सरिता हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी, घर के हर कोने को साफ करती, फिर बाहर का भी सारा काम निपटाती। उसकी मेहनत और लगन पूरे मोहल्ले में मशहूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उसका बेटा चिंटू मां की हर कोशिश को चुपचाप देखता और समझता था। वो जानता था कि मां उसके लिए कितनी मेहनत करती है और हमेशा चाहता था कि उसकी मां मुस्कुराती रहे, कभी दुखी न हो। चिंटू का एक छोटा सा सपना था, एक दिन रेस्टोरेंट में बैठकर स्वादिष्ट खाना खाना। उसके लिए यह सपना किसी जादू से कम नहीं था। जब भी वो रोशनी से सजे रेस्टोरेंट के पास से गुजरता, उसकी आंखें चमक उठती। वो खिड़की से अंदर झांकता, खुशबू लेता और सोचता, क्या कभी वो भी वहां बैठ पाएगा जैसे बाकी लोग बैठते हैं। मम्मी, क्या हम भी कभी वहाँ खा पाएंगे? वहाँ की रोशनी और खुशबू बहुत अच्छी लगती है। एक दिन चिंटू, जब थोड़ा पैसा जोड़ लेंगे जरूर चलेंगे। तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा बेटा। सरिता जानती थी कि यह सपना अभी दूर है, लेकिन बेटे की उम्मीदों को टूटने नहीं देना चाहती थी। उसके मन में चिंता थी, पर साथ ही एक उम्मीद भी। उनकी कमाई से मुश्किल से घर का खर्च चलता था। हर महीने पैसे गिनते वक्त सरिता सोचती, काश कुछ और बचा पाती। फिर भी वो बेटे के चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करती। चिंटू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपने छोटे से किचन को रेस्टोरेंट बना लेता, मां को दाल चावल परोसता और खुद ही वेटर बन जाता। वेलकम टू चिंटूज रेस्टोरेंट मैडम। आज आपके लिए खास दाल चावल है, प्यार के साथ। मां की हंसी सुनकर चिंटू का दिल खुश हो जाता। उसके लिए मां की मुस्कान ही सबसे बड़ी खुशी थी, जैसे उसका सपना थोड़ा सा पूरा हो गया हो। चिंटू अपने सपने को दिल में बसाए हर दिन इंतजार करता था। उसे यकीन था, एक दिन उसका सपना जरूर सच होगा और वो अपनी मां के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाएगा। सरिता जिस घर में काम करती थी, वहां की मालकिन मैडम जी बहुत दयालु और समझदार थी। वे हमेशा सरिता की मेहनत की सराहना करती और उसके साथ बहुत सम्मान से पेश आती थी। वो सरिता और उसके बेटे चिंटू का हालचाल पूछती, उनकी छोटी छोटी खुशियों और परेशानियों में दिलचस्पी लेती थी। मैडम जी ने कभी भी उन्हें नौकर की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह माना। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद चिंटू अपनी मां के पास घर आ गया। उसके हाथ में एक रंग बिरंगी ड्राइंग थी, जिसमें उसने एक सुंदर रेस्टोरेंट बनाया था। उसने वह ड्राइंग बड़े गर्व से मैडम जी को दिखाई। ये बहुत सुंदर है चिंटू। तुम्हारी कल्पना सचमुच कमाल की है। एक दिन तुम और तुम्हारी मम्मी जरूर रेस्टोरेंट जाओगे। सपने देखना बहुत जरूरी है और उन्हें पूरा करना भी। मैडम जी ने सरिता की आंखों में छुपी उम्मीद और चिंटू की मासूम खुशी देखी। उसी पल उन्होंने मन ही मन कुछ खास करने का फैसला किया। इस शनिवार मेरी बेटी का बर्थडे है। हम सब मिलकर कुछ खास मनाने वाले हैं। इस बार हम सब रेस्टोरेंट जा रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों भी हमारे साथ चलें। तुम दोनों हमारे स्पेशल गेस्ट बनकर चलोगे। यह दिन आपके लिए भी खास होना चाहिए। चिंटू की आंखें खुशी से चमक उठीं, जैसे उसका सपना सच होने वाला हो। सरिता थोड़ी झिझकी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे और उसके बेटे को इतना सम्मान मिल रहा है। मैडम जी, आप बहुत दयालु हैं, पर क्या सच में हम आपके साथ जा सकते हैं? इसमें कोई लेकिन नहीं है। आप हमारे परिवार हैं। आज से हर खुशी में आप दोनों भी हमारे साथ होंगे। यह आमंत्रण सिर्फ एक रेस्टोरेंट जाने का नहीं, बल्कि अपनापन और बराबरी का है। अगले 2 दिन चिंटू और सरिता के लिए उत्साह और बेचैनी से भरे थे। हर पल जैसे एक नई उम्मीद लेकर आता था और दोनों के मन में ढेर सारे सवाल घूम रहे थे। क्या होगा, कैसा होगा, कौन कौन मिलेगा। चिंटू बार बार पूछता, क्या पहनूं, वहां कैसा होगा। उसकी आंखों में चमक थी और हर सवाल के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। सरिता ने सबसे अच्छे कपड़े तैयार किए, हर जोड़ी को ध्यान से देखा ताकि चिंटू सबसे अच्छा दिखे। उसने खुद के लिए भी साड़ी चुनी, जो खास मौकों के लिए रखी थी। शनिवार की शाम मैडम जी की बड़ी और चमचमाती गाड़ी आई। चिंटू पहली बार इतनी शानदार गाड़ी में बैठा। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखों में सपनों की चमक। रेस्टोरेंट उनकी कल्पना से भी सुंदर था। कांच के दरवाजे, हल्की रोशनी और खुशबूदार हवा, हर कोना जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। सरिता थोड़ी घबराई, लेकिन बेटे का चेहरा देखकर सब भूल गई। चिंटू की मुस्कान ने उसे हिम्मत दी। मैडम जी ने उन्हें बड़े प्यार से टेबल पर बैठाया, जैसे वे उनके अपने परिवार के सदस्य हों। सरिता, चिंटू, आज आप हमारे परिवार हैं। यहाँ आप हमेशा स्वागत हैं। ये शब्द सुनकर सरिता की आंखों में नमी आ गई और दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया। सरिता का डर दूर हो गया। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। चिंटू को लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो,
जहां हर चीज नई, चमकदार और दिल को छू लेने वाली थी। उस पल दोनों ने महसूस किया कि सपनों की दुनिया सच भी हो सकती है। चिंटू, ये मेरी बेटी का बर्थडे है, तुम्हारे लिए एक खिलौना भी है। थैंक यू डैडी, योर कार कितनी सुंदर है। चिंटू खुशी से झूम उठा। पहली बार रेस्टोरेंट की मुलायम कुर्सी पर बैठा। ये मेन्यू है, क्या ऑर्डर करेंगे? सरिता, आप पनीर टिक्का ट्राई कीजिए, चिंटू के लिए नूडल्स और सबके लिए चॉकलेट केक। खाना आया, रंग बिरंगे, खुशबूदार, खूबसूरती से सजा हुआ। मम्मी, ये नूडल्स तो कमाल के हैं। हाँ बेटा, आज सब कुछ खास है। सरिता को पहली बार लगा जैसे वो भी किसी दावत में मेहमान है। केक आया, सबने मिलकर गाया। चिंटू और सरिता ने पहली बार साथ केक खाया। 10 लाइन्स। खाना खत्म हुआ। चिंटू की आंखों में चमक थी। उसने मां को देखा, चेहरे पर सुकून, थकान गायब। धीरे से, मम्मी आज आप रानी की तरह लग रही हो। सरिता की आंखें भर आईं, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। सरिता, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। उस शाम सबने महसूस किया, खुशी बांटने से बढ़ती है। घर लौटते वक्त चिंटू गाड़ी में सो गया, चेहरे पर मुस्कान थी। सरिता ने बेटे को देखा, दिल में नई उम्मीद और हिम्मत थी। उस एक शाम ने उन्हें याद दिलाया, कभी कभी मेहनत करने वाली मां भी सच में रानी बन जाती है।